संजय सिंह को लेकर और साथ ही उनके बाद अब ज़मानत मिलने के बाद क्या वाक़ई अब उनके केस में कई और सारी बातें उनके पक्ष में जाती हुई नज़र आ सकती है और क्या इसको लेकर के अब माहौल भी बनना शुरू हो गया है। दरअसल संजय सिंह ने जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को लड़ा है कोर्ट के भीतर, वो जिस ढंग से आक्रामक रूप से कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई बड़े प्रश्न पूछते थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक और बड़ी स्थिति जो है वो सामने निकल कर आ रही है। दरअसल इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है दर्शकों कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के फिर से एक बार भाजपा वर्सेस आप सड़कों पर लड़ाई जो है वो हो सकती है। दरअसल इसको लेकर के अब भी कई ऐसे प्रदर्शन हैं जो सड़कों पर करके कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है। और अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है दर्शकों कि अगर संजय सिंह ने राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर भाजपा को आड़े हाथों लेना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा भारी नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि संजय सिंह जिस तरीके से अपने पक्ष को रखते हैं और जिस तरीके के आक्रामक रुख को अपनाते हुए वो सत्ता पक्ष को घेरते हैं, जाहिर सी बात है कि इससे उस तरीके का माहौल बनना बिल्कुल लाजमी सा लग रहा है। लेकिन अभी एक प्रश्न ये है कि आखिरकार संजय सिंह को जो ज़मानत मिली है, क्या इस ज़मानत को लेकर ईडी इतनी आसानी से चुप बैठने वाली है या फिर इस पूरे मामले को लेकर के वो अपने पक्ष को अगली सुनवाई में रख कर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संजय सिंह को एक बार फिर से काल कोठरी में डाल सकती है। क्योंकि इसको लेकर के पहले से ये बातें कही जा रही थी कि ये राजनीतिक लड़ाई है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ईडी काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के बस इतना ही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।